हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एसबीआई क्लर्क मेंस के मॉक यानी कि पर्टिकुलर जो क्वांट सेक्शन है उसके अंदर मेरे मार्क्स क्या आ रहे हैं। तो आप लोगों की डिमांड पर ही वीडियो मैं लेकर के आई हूँ कि आपने कहा था कि मैम इंडिविजुअल स्कोर्स शेयर कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्वांट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करूँगी मेरे मार्क्स की, कुछ अप्रोचेस के बारे में और कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट से हम देख लेते हैं कि पहले जो मेरे मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं। ठीक है, मैं दो साइड्स के आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ लिमिटेड टेस्ट सीरीज़ रखनी चाहिए। तो पीएम के मैं दिखाऊंगी आपको 3 मॉक्स। ठीक है, पीएम के अंदर सेक्शनल दिखाऊंगी मैं, और जो ग्रेडअप है या बायजूज़ है उसके अंदर जो है सेक्शनल अवेलेबल नहीं है फॉर मेंस। ठीक है, तो मैंने फुल लेंथ मॉक ही दिया था, तो उसके अंदर से मैं आपको क्वांट के मार्क्स बताऊंगी कि ऑन एन एवरेज कितने आ रहे हैं। थोड़ा सा एंड दे देती हूँ कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 23 से 25 के बीच आ रहे हैं मेरे पास में, है ना। और ग्रेड अप के अंदर अगर मैं बताऊँ आपको तो ऑन एन एवरेज 35 टिल 35 हम मान सकते हैं, या 32 से 35 तक अपना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार अपन देखते हैं, फिर अप्रोच समझते हैं। छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। आज तक तो मैंने हमेशा पेन पेपर के साथ में बताया है कि पेपर को अटैम्प्ट करने का अप्रोच क्या रहता है। देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आप स्टार्ट किया करो, या तो यहाँ से या फिर लास्ट से स्टार्ट किया करो। ठीक है, इस तरीके से आया करो। और जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं डुएबल है, चाहे मिसलेनियस हो या डीआई हो, जिसका मैंने आपको अप्रोच ऑलरेडी बता दिया है, तो आप हमेशा उसको मार्क फॉर रिव्यू किया करो। ये वाला जो बटन यहाँ तो खैर नहीं है, मार्क फॉर रिव्यू वाला जो रहता है ना, उसको कर लिया करो। उससे होता क्या है कि आपको पता चलता जाता है कि यार ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, अब देखो मेंस लेवल है तो थोड़ा सा एक बार स्कीम करना होता है। इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं, या तो आपने सारे क्वेश्चंस वो मार्क फॉर रिव्यू कर लिए जो आपको करने हैं अल्टीमेटली, रेस्ट जो आपने छोड़ दिए वो आपको छोड़ने ही है। ठीक है, उसकी तरफ आपको जाना ही नहीं है। ओके, लेकिन एक तरीका ये है कि अगर आप दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस फर्स्ट क्वेश्चन से ही चल रहे हो और सपोज अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस दिख गए आपको 5, ठीक है, तो आपने धड़ाधड़ लगा लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डीआई से स्टार्ट करे, तो आपने अप्रॉक्सीमेशन के या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस धड़ाधड़ लगा लिए, एंड देन आप डीआई वगैरह आएगा तो उसको मार्क फॉर रिव्यू। इस तरीके से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हो। तो एक बार मैंने मॉक के थ्रू भी आपको बता दिया है। ठीक है, लाइन बाय लाइन ही आपको जाना होता है, उससे आपका टाइम बचता है। अगर आप बीच में जाते हो ना, जैसे मैंने 136 चला लिया, उसके बाद में मैं 133 चल गई, तो मुझे नहीं पता कि यार पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ 2 ही दिए हुए हैं और हो सकता है 4 दिए हुए, तो 2 तो छूट जाएंगे ना, इसलिए। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी आप। तो अभी अगर मैं अप्रोच की बात करूँ तो मेरा अप्रोच ये रहता है कि देखो, हाउ टू सेलेक्ट अ क्वेश्चन। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं क्या करती हूँ, मेरा अप्रोच बताती हूँ कि फर्स्टली मैं क्या करती हूँ, चाहे ग्रेड अप हो या पीएम हो, ठीक है, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि सबसे पहली चीज़ मुझे डीआई करनी है। ठीक है, पहले मैं एक डीआई क्वेश्चंस करती हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको 1-2 मिनट दे लेती हूँ। ठीक है, 1-2 मिनट देती हूँ मैं, और एक ही डीआई पकड़ लेती हूँ मैं, कोई सी भी डीआई जो है पकड़ लेती हूँ मैं, और उसमें फिर देखती हूँ कि 1-2 मिनट में यार ये मेरे को समझ लेती हूँ मैं कि यार ये पैटर्न मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे लगता है ना कि यार हाँ, माइंड के अंदर पहली चीज़ आ जाती है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो और आपकी प्रैक्टिस है उस टाइप के क्वेश्चंस की, तो माइंड के अंदर अगर यस आ गया ना तो 100% उस क्वेश्चन को करना, चाहे आप लास्ट में करो लेकिन करना। माइंड में पहला ही सवाल आ जाता है या पहला ही आंसर आ जाता है, सवाल तो नहीं आंसर ही आ जाता है नो, तो उसको कभी मत करना। ये रियल टाइम अप्रोच बता रही हूँ, ये मैंने बहुत अप्लाई किया है, बहुत अप्लाई किया, और इसका मेरे को बहुत बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ को ज़रूर अप्लाई करना, कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कर देना फिर। ठीक है, ओके, तो डीआई को मैं क्या करती हूँ, 1-2 मिनट में समझ के एक डीआई मैंने कर लिया, फिर मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस उठाती हूँ। मिसलेनियस में देखो, मिसलेनियस जो है अप्रॉक्सीमेशन,
ठीक है, उसके अंदर ही मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज़ आता है। इसके अलावा तो आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है क्वांट है तो यार ये मेंस लेवल है, तो डीआई और अर्थमेटिक का एक सेट मिलता है आपको, ठीक है। यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अप्रॉक्सीमेशन करो और रॉन्ग नंबर सीरीज़। अब अप्रॉक्सीमेशन में अप्रोच ये रहता है कि 3 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूरे कर लो, और अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ मुझे मिल जा रहा है तो उसमें मेरे 3 भी बन रहे हैं ना, तो मैं ज़्यादा अपना मतलब 2 क्वेश्चंस के लिए अपना टाइम ख़राब नहीं करती हूँ। अब ग्रेड अप के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस या डीआई फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल जाता है, तो वो भी थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ कि उसको कर लेती हूँ। इस तरीके से जब ये अप्रोच हो जाता है उसके बाद में नेक्स्ट पे फिर से मैं दूसरी डीआई करने की कोशिश करती हूँ कि जो मेरे से बन जाए। और इस दूसरी डीआई में मैं ट्राई यही करती हूँ कि कैसलेट होना चाहिए, क्योंकि कैसलेट मेरा वन ऑफ द फेवरेट डीआई है, बट बनने के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर मेरे को लगता है टाइम कंज्यूमिंग है तो मैं इमीडिएटली उसको 1-2 मिनट में ही समझ के इसी मेथड से स्किप कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डीआई रहता है। डीआई कर लिया मैंने, उसके बाद में होता है मेरा 4th नंबर पे कुछ अर्थमेटिक करती हूँ। अर्थमेटिक एटलीस्ट मैं 3 to 4 अटैम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। जब मेरे से 3 to 4 हो जाता है ना, देन मैं जाती हूँ आपका जो Q1 Q2 आपको दे रखे होते हैं और डीएस दे रखे होते हैं। अब किसी किसी पेपर के अंदर दोनों ही चीज़ें दी हुई होती हैं मॉक में, है ना, और किसी किसी के अंदर क्या होता है ना, सिर्फ इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ होता है। तो मेरे से जो भी 3 to 5 क्वेश्चंस है, अगर मेरे से जितने भी बन जाते हैं 2 या 3 दोनों को मिलाकर इन ईच, उस हिसाब से मैं उसको अप्रोच कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे अगर लगता है कि यार ये है तो अर्थमेटिक और डीआई से बना हुआ ही क्वेश्चन, या फिर मतलब बेसिकली है क्या, थोड़ा सा कुछ न्यू पैटर्न लगता है, 1-2 मिनट उसको देख करके और अगर समझ आ जाता है तो कर लेती हूँ, अदरवाइज स्किप कर देती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ मेरा अप्रोच रहता है। उसके बाद में मेरे पास टाइम रहता है तो मैं देख लेती हूँ डीआई करनी है या अर्थमेटिक करना है, ठीक है। तो ये मेरा कुछ अप्रोच रहता है। इस तरीके से मैं एक पेपर को अटैम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। देखो अब मेंस लेवल है तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो रहता ही है, ठीक है। अब ये जो अप्रोच मैं बता रही हूँ उस हिसाब का ही पेपर आता है आपका, जो 2020 और 2021 में दोनों शिफ्टों में देखा गया है, ठीक है। उस तरीके का ही पेपर है। थोड़ा सा मॉडरेट बना देगा अगर किसी शिफ्ट में, जो लास्ट हम काफ़ी सारे एग्जाम से ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं कि क्वांट थोड़ा सा लेंथी बना देते हैं, तो फिर उस केस में आपका जो मिसलेनियस पार्ट है क्वाड्रेटिक का या अप्रॉक्सीमेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज़, इनको हटा देगा, या रॉन्ग नंबर सीरीज़ से ही मिला करके आज पैसेज टाइप में कुछ आपको दे देगा, कह सकते हैं क्वेश्चन वगैरह दे सकता है। तो इस तरीके से आपका थोड़ा मतलब लेंथी और कैलकुलेटिव हो जाता है, और इस तरीके की भी क्वांटिटीज़ नहीं आती हैं, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि 1 2 3 है, फिर इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, फिर चेक करना होता है कि मतलब क्या आपका आंसर आ रहा है। इस तरीके के साइंस बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि न्यू पैटर्न में आते हैं थोड़े से, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, इस तरीके से मैं अप्रोच करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप सीधा से मिसलेनियस से अप्रोच करते हैं तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर आपका ये बहुत अच्छा सेक्शन है ना क्वांट, ठीक है, तो अगर आपका पेपर मॉडरेट भी आता है ना तो भी आप इजीली बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हो। तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे कि देखो सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं यहाँ पे, है ना। तो सेक्शनल कट ऑफ है नहीं तो आप एक्यूरेसी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। कई बार हम क्या करते हैं ना, जो हमारा फोर्टे होता है या फिर हम लोगों का जो अच्छा सेक्शन होता है उसी में हम एक्यूरेसी गवा देते हैं, जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो वो मत करना, कोशिश करो कि यार अब एक्यूरेसी रहे आपका, ठीक है, और स्पीड थोड़ा मेंटेन करो। और बाकी की जितनी भी डिटेल्स थी ना वो मैंने जो एसबीआई के जो लास्ट दिन बचे हैं उसमें किस तरीके से क्या मैनेज करना चाहिए उसमें बता दिया था, तो वो वीडियो एक बार आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं फिर से आपको बता देती हूँ। अच्छा, हाउ टू सेलेक्ट ए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, कि वो माइंड अप्रोच जो मैं बता रही थी आपको, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि देखो आएंगे ही आएंगे। डेटा सफिशिएंसी कर लेना, Q1 Q2 कर लेना, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, 2 सालों के हिसाब से बता रही हूँ मैं देख के पैटर्न्स। तो ये तो हाईली वेटेड जो है ना आपके टॉपिक्स है, तो ये आएंगे ही आएंगे। बाकी आपका अर्थमेटिक और डीआई तो रहता है, और डीआई के अंदर भी आपका कैसलेट तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, कैसलेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अर्थमेटिक में भी आपको फिलर बेस्ड देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, और इस तरीके का जो मैंने न्यू पैटर्न आपको सजेस्ट किया था अभी, वो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए अभी भी मैं बता रही हूँ कि प्लेलिस्ट करो। प्लेलिस्ट आप हर्षल सर की फॉलो कर सकते हो, मेंस लेवल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। किसी और एजुकेटर को फॉलो करते हो तो इट्स योर चॉइस ना, सारे एजुकेटर्स बहुत अच्छे हैं, चाहे आशीष सर हो या फिर कोई और अदर एजुकेटर हो, ठीक है। मैं हर्षल सर की जो है प्लेलिस्ट को फॉलो करती हूँ पर्सनली,
तो वहाँ से आपको काफ़ी जो है ना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा मेंस लेवल के लिए। तो और ये फ्री में है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी आराम से, तो आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में आपको एक चीज़ और करनी है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, उससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आने लग जाता है आपको। 2020-2021 का आपने लगा लिया ना, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है मेंस के लिए तो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, अगर आप इसमें से कुछ भी फॉलो करते हो तो देखो, एक टिप छोटी सी देना चाहूँगी कि एग्ज़ाम फ्यूचर में क्या होने वाला है हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। पास्ट की जितने भी डेटाज़ है उससे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि यार ये हाईली वेटेड क्वेश्चंस है या टॉपिक्स है, इनको तो करके ही जाओ, ठीक है। इस अगर यही नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करके जाओगे आप, है ना। तो अभी फ्यूचर में मुझे नहीं पता कि कौन सी शिफ्ट कैसी आएगी, या फर्स्ट शिफ्ट कैसी आएगी या सेकंड शिफ्ट कैसी आएगी, या क्वांट सेक्शन हो सकता है ईजी डाल दें, बहुत ज़्यादा ईजी डाल दें कि बच्चों के काफ़ी मतलब 40+ भी हो जाए ना आराम से, हो सकते क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। अगर ग्रेड अप जैसा पेपर डाल देंगे तो आराम से 40+ भी हो जाएंगे। लेकिन पीएम जैसा थोड़ा सा पेपर रखते हैं तो उस केस में आपके देखो ना 25, 27, अंडर 30 आपके रहता है, ठीक है। तो वो आपका डिपेंड करेगा एग्ज़ाम लेवल पे। हम बस अपनी तैयारी अच्छे से करके जा सकते हैं, तो थोड़ा इस चीज़ को भी समझ के जाना। और बस यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताना। और टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टे ब्लेस्ड।